हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 18 कंजंक्शंस चैप्टर। इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट कंजंक्शंस, हाउ टू आइडेंटिफाई कंजंक्शंस, हाउ टू यूज़ कंजंक्शंस एंड कंजंक्शंस ऑफ टाइम। टाइम के कंजंक्शंस होते हैं व्हेन एंड व्हाइल। तो इन सबको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ऑब्जर्व द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंसेस। टिम एंड जिम आर प्लेइंग। तो यहाँ पर टिम एंड जिम दो बच्चे हैं, इसीलिए हम उनको जोड़ेंगे एंड कंजंक्शन के साथ। द बेबी इज़ क्राइंग बट हिज सिस्टर इज़ प्लेइंग। ये सेंटेंस हमें ये बता रहा है कि बेबी रो रहा है बट हिज सिस्टर इज़ प्लेइंग। तो बट इज़ द कंजंक्शन ओवर हियर। मदर इज़ कटिंग फ्रूट्स एंड फादर इज़ रीडिंग अ बुक। दो काम हो रहे हैं यहाँ पे। मदर फ्रूट्स काट रही है एंड फादर एक बुक रीड कर रहे हैं। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ता है आपका कंजंक्शन एंड। द वर्ड्स एंड बट आर यूज टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। दीज आर कॉल्ड कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस क्या है? द वर्ड्स एंड और बट आर यूज टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो दो शब्दों या दो वाक्यों को जो वर्ड जॉइन करता है उन्हें हम कंजंक्शंस बोलते हैं। और वो वर्ड्स क्या है? एंड बट। और भी कंजंक्शंस है जो हम आगे पढ़ेंगे। अब कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शंस वो शब्द है जो हमारे दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, टिनी एंड मिनी आर ट्विन सिस्टर्स। तो यहाँ पर जो आपका कंजंक्शन है वो कौन है? एंड है। क्यों? क्योंकि वो दो शब्द, दो नाउन्स टिनी एंड मिनी को जोड़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, यू कैन हैव वन ऑफ द टू, मिल्क और जूस। या तो तुम मिल्क पी सकते हो या जूस पी सकते हो। चॉइस जहाँ पे आता है वहाँ पर आप कंजंक्शन और यूज़ करते हैं। ओके। ही वॉज इल सो ही वेंट होम। अब इन ही वॉज इल एक सेंटेंस है, ही वेंट होम एक और सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंसेस को कौन सा वर्ड ज्वाइन कर रहा है? सो। वो बीमार था इसलिए वो घर चला गया। दीप्ति इज़ क्यूट बट नॉटी। अब यहाँ पर एक सेंटेंस को एक वर्ड के साथ ज्वाइन कर रहा है कंजंक्शन बट। क्यों? वो ये सेंटेंस हमें क्या समझाता है कि दीप्ति क्यूट है लेकिन वो बदमाश भी है। सो द कंजंक्शन विच इज जॉइनिंग सच अ सेंटेंस इज बट। अब कंजंक्शंस आर ऑल्सो नोन एज कनेक्टर्स। वो क्या कनेक्ट करते हैं? वो दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं या फिर दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं या तो एक वर्ड को सेंटेंस के साथ कनेक्ट करते हैं और हमें उसका मतलब बताते हैं। नाउ एंड और बट एंड सो आर सम ऑफ द कॉमनली यूज कंजंक्शंस। कॉमनली यूज कंजंक्शंस हमारे कौन कौन से हैं? एंड, और, बट एंड सो। And is used to join two sentences of similar nature of the same mood. And कौन से sentences को join करता है? जो same मतलब समझाते हो। ठीक है। Example, दिवी and शिवानी are good singers। तो यहाँ पर कौन सा नेचर ऑफ और द सेम मूड बता रहा है? सिंगर्स, दोनों ही सिंगर्स है, इसीलिए दोनों को जोड़ता है कंजंक्शन एंड। दिवी एंड शिवानी दो है तो दोनों वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है आपका कंजंक्शन एंड। दिस इज अ वे ऑफ सेइंग दैट दिवी इज अ गुड सिंगर, शिवानी इज अ गुड सिंगर। बोथ द सेंटेंसेज आर सिमिलर इन नेचर। सिमिलर इन नेचर मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पे? कि दोनों ही हमारे अच्छे सिंगर्स है। अब और इज यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेज व्हेन देयर इज अ चॉइस। जहाँ पर आपको एक चॉइस मिल जाए वहाँ पर आप कंजंक्शन और यूज करेंगे। Example, you can study hard for exams or you can fail. There is a choice between studying hard and failing. या तो आप मेहनत करके पास हो सकते हैं या फेल हो सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो दो ही चीज़ें हो सकती है ना, या तो आप अच्छे से पढ़ाई करके पास होंगे या तो आप बिना पढ़ाई के कुछ नहीं लिख के फेल होंगे। तो यहाँ पर ऐसे वाले सेंटेंसेस में हम और यूज़ करेंगे जहाँ पर दिस
और दैट, मतलब या तो ये या वो हो सकता है। अब but is used to join two sentences depicting contrasting thoughts, मतलब जो sentences है उन दोनों का ही मतलब अलग है। contrast means different, differ करना, अलग होना। example, he was slow but he continued to run in the marathon. his being slow is in contrast with his running in the marathon. वो बहुत धीरे दौड़ता है बट फिर भी वो मैराथन क्या होता है, लंबा लॉन्ग टाइम के लिए एक रन जो होता है उसे हम मैराथन बोलते हैं। तो दो ही वो स्लो, दो वो धीरे धीरे दौड़ता था बट फिर भी वो मैराथन को कंप्लीट करने के लिए दौड़ता रहा। So is used to join two sentences when one sentence is the cause and other is its effect. अब किसी चीज़ के होने से अगर किसी और चीज़ पे उसका प्रभाव पड़ता है या इफ़ेक्ट होता है, वहाँ पर हम कंजंक्शन सो यूज़ करते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, गार्गी मेड अ ब्यूटिफुल पेंटिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा सो एवरीवन प्रेज्ड हर। अब सबने गार्गी की प्रशंसा क्यों किया? क्योंकि गार्गी ने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाया था लॉर्ड बुद्धा को। सो इसीलिए एवरीबडी प्रेज्ड हर। शी मेड अ ब्यूटिफुल पेंटिंग इज़ द कॉज, क्योंकि उसने एक ब्यूटिफुल पेंटिंग बनाया लॉर्ड बुद्धा का, इसीलिए सबने उसका प्रेज किया। तो यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन यूज़ होता है? सो। अगर किसी चीज़ के करने से उसका प्रभाव किसी और चीज़ पे पड़े तो हम सो कंजंक्शन यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेज व्हेन वन सेंटेंस इज द कॉज एंड अदर इज इट्स इफेक्ट। ओके, नाउ वी विल गो ओवर टू योर वर्कशीट नंबर 1. Read the sentences with Ollie the octopus and underline the conjunctions. हमें इन sentences को पढ़ने हैं और कौन से connectors या joining words है उनको हम identify करके underline करेंगे। अब देखिए पहला वाला, कुणाल एंड आई वेंट टू द पार्क आफ्टर स्कूल। तो यहाँ पर दो शब्दों को कौन सा वर्ड ज्वाइन कर रहा है या कनेक्ट कर रहा है? एंड। सो अंडरलाइन एंड। स्नेहा लाइक्स पॉपकॉर्न बट हर सिस्टर लाइक्स चिप्स। अब स्नेहा को पॉपकॉर्न पसंद है लेकिन उसके बहन को चिप्स। तो हमें कौन सा शब्द इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है? but her sister likes chips. Now next, Anita is a vegetarian so she doesn't eat meat. अब इसका मतलब क्या है? अनीता एक वेजिटेरियन है, वो मीट मछली नहीं खाती है। इसीलिए क्यों नहीं खाती? क्योंकि वो वेजिटेरियन है। सो अनीता इज़ अ वेजिटेरियन सो शी डजंट ईट मीट। सो अंडरलाइन सो। वुड यू लाइक पेयर्स और डू यू प्रिफर ऑरेंजेस? यहाँ पर आपको कनेक्टर और है, क्यों? क्योंकि ये एक चॉइस दे रहा है पेयर्स और ऑरेंजेस के बीच में। जहाँ पर भी आपका चॉइस आए दो चीज़ों के बीच में, वहाँ पर आपका कनेक्टर होगा और। नीना नॉक्ड ऑन द डोर बट नो वन आंसर्ड। नीना ने डोर पे खटखटाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे बट। जिसका होने से कुछ होता है वहाँ पर हम बट यूज़ करेंगे। ये दोनों ऑपोजिट सेंस बता रहे हैं। नीना ने नॉक किया लेकिन किसी ने आंसर नहीं किया। नीना नॉक्ड ऑन द डोर बट नो वन आंसर्ड। जय वेंट टू द बीच एंड सर्फ्ड ऑल डे। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है हमारा कनेक्टर एंड। सो अंडरलाइन एंड। यहाँ पर दो सेंटेंसेस, जय वेंट टू द बीच, सर्फ्ड ऑल डे इज बीइंग जॉइंड बाय योर कनेक्टिंग वर्ड और कंजंक्शन एंड. Now we will do worksheet number 2. Complete the sentences with and, but or so. Karan wants some bread and butter. उसको bread and butter खाना है. Nakul wants to be a doctor or a scientist. और क्यों लगाया हमने यहाँ पे? क्योंकि दो प्रोफेशंस या दो कैरियर्स के बीच में एक ऑप्शन दिया जा रहा है. सो नकुल या तो डॉक्टर बनना चाहता है या तो साइंटिस्ट बनना चाहता है, इसीलिए और. आर यू गोइंग बाई ट्रेन और बाई कार? दो चीज़ें के बीच में चॉइस दिया जा रहा है आपको, ट्रेन और कार के बीच में. मीना इज़ अ गुड सिंगर बट अ पुअर डांसर. मीना अच्छा गाती है लेकिन वो एक अच्छी नृत्यांगना नहीं है. सो बट. नेहा रैंग द डोरबेल बट नो वन आंसर्ड.
नेहा ने डोरबेल पर घंटी बजाई लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया। ये दो कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें, उसने कुछ किया लेकिन उसका जवाब कुछ नहीं मिला। सो बट आई वॉज अनवेल सो आई वॉज एब्सेंट येस्टरडे। आई वॉज अनवेल इसीलिए मैं कल स्कूल नहीं आ पाई, मैं एब्सेंट थी। सो आई वॉज अनवेल सो आई वॉज एब्सेंट येस्टरडे। वी रश टू द एयरपोर्ट बट द फ्लाइट हैड टेकन ऑफ। हम एयरपोर्ट पहुँचे लेकिन फ्लाइट निकल चुका था। बट हरी अप और यू विल मिस द स्कूल बस। तुम जल्दी करो वरना स्कूल बस मिस हो जाएगा। और वी स्टेड एट होम एंड प्लेड चेस। हम घर पे रुके और चेस खेला। वी स्टेड एट होम एंड प्लेड चेस। ओके, now we will come over to conjunctions of time. Conjunctions when and while are used to join sentences showing events that take place at the same time. दो इवेंट अगर सेम टाइम पे हो रहे तो हमें conjunctions when and while उनको वो sentences को जोड़ने की मदद करते हैं। अब when कहाँ यूज़ होता है और while कहाँ पर यूज़ होता है। When is used to show that the second action takes place after the first action. दो एक्शंस होते हैं। अब फर्स्ट एक्शन के होने के बाद हम सेकेंड एक्शन से पहले व्हेन यूज़ करेंगे। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे आई ईट आइसक्रीम व्हेन आई एम ऑन अ हॉलीडे। द एक्शन ऑफ ईटिंग आइसक्रीम टेक्स प्लेस आफ्टर द फर्स्ट ऑफ एक्शन 1 ऑफ बीइंग ऑन अ हॉलीडे। जब मैं छुट्टी पर रहता हूँ तब मैं आइसक्रीम खाता हूँ। तो अगर मैं छुट्टी पर ही हूँ तब भी मैं आइसक्रीम खाऊंगा। तो ठीक है, आई ईट आइसक्रीम व्हेन आई एम ऑन अ हॉलीडे। तो ये एक्शन होने के बाद ही मैं आइसक्रीम खाता हूँ। ठीक है। while is used to show that the two actions takes place simultaneously. अब जब दो एक्शन या दो चीज़ें साथ साथ हो रही है तब हम while यूज़ करते हैं। ठीक है। I ate आइसक्रीम while he was swimming. जब वो स्विमिंग कर रहा था उसी समय तब मैं आइसक्रीम खा रहा था। ये दोनों चीज़ें साथ में हो रही है। when के साथ क्या था, जब मैं छुट्टी पे जाऊंगा तब मैं आइसक्रीम खाऊंगा। बट यहाँ पर मैं जब वो स्विमिंग कर रहा है, अभी जब वो स्विमिंग कर रहा है तभी मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। while एंड when डिफरेंस आया आपको। ये आइसक्रीम खाना और स्विमिंग दोनों साथ साथ हो रहे हैं साइमल्टेनियसली और ये एक चीज़ के ऊपर निर्भर है। जब वो छुट्टी पे जाएगा तब वो आइसक्रीम खाएगा। तो ये इनके एक्शंस, एक तो while हम यूज़ करते हैं जब साथ साथ होता है एक्शन और when होता है जब अलग होते हैं। अब वर्कशीट 3 करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंजंक्शंस व्हेन और while करेक्टली। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ चीज़ क्यूब्स व्हेन यू गो टू द मार्केट। जब तुम मार्केट जाते हो तब तुम चीज़ क्यूब्स लेते आना। सेकेंड, दे मेड सैंड कैसल्स वाइल द मदर वॉकड ऑन द फूल। जब उनकी मम्मी बीच पे चल रही है तभी वो लोग मिट्टी में सैंड कासल्स बना रहे थे। सो दे मेड सैंड कासल्स वाइल द मदर वॉकड ऑन द बीच। ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली और एक साथ हो रही है। निशा लुक्ड हैप्पी व्हेन शी स्टेप्ड आउट ऑफ अ हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग। जब वो घर से सुबह सुबह निकली तब वो बहुत खुश थी। व्हेन ट्रिशा बेक्ड अ केक वाइल हर ब्रदर स्टडीड। जब उसका भाई पढ़ाई कर रहा था तब त्रिशा ने एक केक बेक किया। ये दोनों ही चीज़ें, पढ़ना और केक बेकिंग, साथ साथ है, इसीलिए वाइल। स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव द रूम। जब तुम रूम से बाहर जाओगे तब तुम लाइट्स के स्विच बंद कर देना। सो ये दोनों चीज़ें अभी हुई नहीं है, अलग अलग टाइम पे होंगी, इसीलिए व्हेन। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ योर कंजंक्शंस चैप्टर स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आई विल ट्राई टू क्लियर इट। एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे पढ़ सकते हैं। काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टूडेंट्स। थैंक यू।